Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are welcome to online classes of BA Part 2. The topic that we are taking today is classification of races. We have done this topic before, and this is the fourth part in which we will study the classification by Griffith Taylor. तो आज का जो टॉपिक है वो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, और आज हम इस टॉपिक में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा वर्गीकरण पढ़ेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने सिर घातांक तथा बालों की बनावट, हेड इंडेक्स तथा हेयर टेक्सचर के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार 7 मानव प्रजातियां हैं। कपाल घातांक के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है। तो पहले उन्होंने हेड इंडेक्स या सिफेलिक इंडेक्स को लिया है। सबसे पहली जो प्रजाति है वो है नेग्रिटो, जिनका बहुत पतला सिर होता है। दूसरी है नीग्रो, जिनका बहुत लंबा सिर होता है। ऑस्ट्रोलॉइड, इनका लंबा सिर होता है। मेडिटेरेनियन, इनका मंझला सिर होता है यानी मध्यम आकार का होता है। नॉर्डिक, इनका भी मंझला सिर होता है। अल्पाइन, इनका बहुत चौड़ा सिर होता है। और मंगोलियन, जिनका सिर बहुत ही चौड़ा होता है। टेलर का मत है कि मानव प्रजातियों के विकास का उद्गम क्षेत्र या क्रेडल लैंड मध्य एशिया था। उनके अनुसार मध्य एशिया में ये सारी की सारी मानव प्रजातियां विकसित हुई, और उसके बाद वो सारे महाद्वीपों के किनारों तक पहुंच गई। वहां से विकसित होकर ये प्रजातियां बाहर की ओर फैलती रही। इसलिए सबसे आरंभ में विकसित हुई प्रजातियां खिसक कर महाद्वीप के बाहरी सिरों की पेटियों में जा बसी हैं, और सबसे बाद में विकसित हुई प्रजातियां उद्गम प्रदेश के पास ही बस गई हैं। यानी कि जो पुरानी प्रजातियां हैं जो सबसे पहले विकसित हुई वो महाद्वीपीय किनारों पर है, और जो सबसे लेट विकसित हुई या सबसे बाद में विकसित हुई वो अभी भी उद्गम प्रदेश के पास ही है। इनमें से एक अपवाद सबसे प्रारंभिक 2 प्रजातियों नेग्रिटो और निग्रो का है, जो दोनों अमेरिका में न पहुंच सकी। इसका कारण शायद यह था कि उन आरंभिक युगों में अलास्का का थल सेतु ग्लेशियर की बर्फ से बंद था। टेलर के इस प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर उसका प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेसेस प्रतिपादित हुआ है। ग्रिफिथ टेलर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आगे ग्रिफिथ टेलर इन सभी प्रजातियों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है नेग्रिटो प्रजाति का। नेग्रिटो प्रजाति नाटे कद की होती है, यानी उनका कद बहुत छोटा होता है। उनका रंग चॉकलेटी से काले रंग तक का होता है, यानी बहुत गहरे रंग की प्रजातियां होती हैं। उनकी नाक चौड़ी और बहुत चपटी होती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखने पर इनके बाल सपाट और फीते के समान छल्लेदार होते हैं, जिनको पेपकॉन कहते हैं। केश घातांक लगभग 40 होता है। इनका जबड़ा बहुत आगे की ओर निकला हुआ होता है, जिसको कि हम प्रोग्नेथस जबड़ा कहते हैं, जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और कॉन्वेक्स, जिसको कि उत्तल कहते हैं। इनके चेहरे की जो शेप है वो उत्तल होती है, यानी कॉन्वेक्स शेप इनकी बनी हुई रहती है। वर्तमान काल में केवल कुछ हजार नेग्रिटो ही विश्व में जीवित हैं, चूंकि अब उनमें शुद्ध रक्त वाला नेग्रिटो कोई भी नहीं है और बहुत सा प्रजाति मिश्रण हो गया है। इसलिए यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि प्रारंभ में उनके कपाल की आकृति कैसी थी। नेग्रिटो लोग दूरस्थ वनों और पर्वतीय प्रदेशों में जीवन बिताते हैं। यह प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलिपाइन द्वीप और न्यू गिनी के अतिरिक्त अधिकतर अफ्रीका के कॉन्गो प्रदेश के वनों में, युगांडा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, कैमरून तथा अंडमान द्वीपों में रहती है। नीग्रो, यह दूसरी प्रजाति है। यह प्रजाति लंबे सिर की, जिसको कि हम डोलिकोसेफेलिक कहते हैं, लंबे सिर की होती है, जिसका सिर घातांक या हेड इंडेक्स 70 से 72 तक होता है। इनके बाल बहुत लंबे और ऊन जैसे यानी छल्लेदार वुली होते हैं, और बालों की ऊर्ध्वकाट अंडाकार होती है। जो क्रॉस सेक्शन होता है बालों का वो अंडाकार शेप का होता है। केश घातांक लगभग 30 या कम होता है। त्वचा का वर्ण काला या काजल के समान होता है, यानी बिल्कुल काले रंग के होते हैं। उनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। नासिका चौड़ी और चपटी होती है। इसके ये जो दो तीन गुण हैं ये बिल्कुल नेग्रिटो से मिलते हैं। नासिका चौड़ी और चपटी होती है। नीग्रो प्रजाति के लोग पुरानी दुनिया के 2 छोरों पर रहते हैं, अफ्रीका में, विशेषतः सूडान और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट के प्रदेशों में, तथा न्यू गिनी के पपुआ प्रदेश में।
जिसको कि हम पापुआ न्यू गिनी भी कहते हैं। तीसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलॉइड। यह प्रजाति भी लंबे सिर की या डोलिसोसेफेलिक होती है, जिसका कपाल घातांक 72 से 74 होता है। इनके बाल ऊन के समान घुंघराले या कर्ली होते हैं। केश घातांक 50 से 60 होता है। त्वचा का वर्ण चमकदार काले रंग से लेकर चॉकलेटी तक होता है। जबड़े कुछ कुछ आगे की ओर निकले हुए होते हैं और नाक मंझली चौड़ाई की होती है। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते थे। एक तरह से ये वहाँ की लोकल प्रजाति थी, वहाँ की जनजाति थी, लेकिन अंग्रेजों ने आकर इनको मरुस्थलीय झाड़ियों की ओर यानी पश्चिम की ओर, इनको वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट की ओर इनको धकेल दिया और अंग्रेजों के बसने के बाद ये आदिवासी लोग मरुस्थलीय झाड़ियों की ओर हटते चले गए। भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति अधिक है। प्रागैतिहासिक युग में ऑस्ट्रेलॉइड मानव संभवतः उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और दक्षिणी यूरोप में भी बसा हुआ था। न्यू मैक्सिको में इस प्रजाति के कुछ चिन्ह मिलते हैं। मेडिटेरेनियन प्रजाति। मेडिटेरेनियन रेस, शुद्ध मेडिटेरेनियन प्रजाति के लोग लंबे सिर के होते हैं। कपाल का अनुपात 74 से 77 तक होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले तथा ऊर्ध्व काट में अंडाकार होते हैं। इनका केश घातांक लगभग 70 होता है। जबड़े थोड़े ही आगे की ओर निकले होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटेरेनियन को ओरिगेनेशंस कहते हैं। वे बिल्कुल छोटे कद के थे और चेहरे की बनावट हड्डीदार थी। बाद के युग के मेडिटेरेनियन प्रजाति में आइबेरियन लोग थे, जिनके शरीर सुगठित थे और त्वचा का वर्ण जैतूनी या कांसे जैसा था। उससे भी बाद के युग में सेमाइट्स लंबे कद के सुंदर लोग थे, जिनकी नाक उभरी हुई थी। मेडिटेरेनियन प्रजाति 6 बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी सिरों पर पाई जाती है। इनमें ऐसे लोग हैं जैसे यूरोप में पुर्तगाली, अफ्रीका में मिस्री, ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेशियंस, उत्तरी अमेरिका में इरोक्वाइज और दक्षिणी अमेरिका में तुपी है। तो ये जो 4 डिस्क्रिप्शन हैं, ये उसके ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा 3 प्रजातियां और उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, जिनको कि हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगी, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट को शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। So that's all for today. Thank you and have a nice day.